सोचिए, आपने पूरी जिंदगी नौकरी की, 30-35 साल तक लगातार बचत की और रिटायरमेंट पर आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि ये 1 करोड़ कितने साल तक चलेंगे। अगर हर महीने 60,000 रुपया भी निकालें तो क्या ये फंड 15-20 साल में खत्म हो जाएगा, या फिर डर की वजह से आप इतना कम खर्च करेंगे कि आप अपनी लाइफ का मजा ही ना ले पाए। सच्चाई ये है कि दोस्तों, भारत में लाखों लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन पैसा निकालने की प्लानिंग नहीं कर पाते। और यही वजह है कि लोग रिटायरमेंट के बाद करोड़पति होकर भी परेशान रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाला हूं जिसे बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स, HNIs यूज करते हैं। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP। अगर आपने इसे समझ लिया तो ये आपको हर महीने सैलरी देता रहेगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट, और साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आइए मिलते हैं मिस्टर राजेश शर्मा से। ये एक पंजाब के छोटे शहर में रहते हैं। इन्होंने 35 साल नौकरी की और अपनी ग्रेचुटी, PF, म्यूचुअल फंड सब मिलाकर इन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया। रिटायरमेंट के बाद इन्हें लगा कि अब तो लाइफ सेट है, लेकिन केवल 3 महीने बाद घर के खर्च, बिजली के खर्च, दवाइयाँ, बेटी के बच्चों की फीस में मदद, त्योहार, मेडिकल इमरजेंसी, हर महीने बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा था। एक दिन पत्नी ने पूछा, अगर हम ऐसे ही पैसे निकालते रहे तो 15-20 साल बाद क्या होगा। राजेश जी के पास कोई जवाब नहीं था। यही सवाल भारत के लाखों रिटायर लोगों का है। लोग गलती क्या करते हैं? पहली गलती, पूरा पैसा FD में डाल देना। हाँ, FD सुरक्षित लगती है और FD में ब्याज आपको कोई 6.5% मिलता है, जबकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। तो आपकी इनकम क्या होगी? 0 के बराबर। दूसरी गलती, पूरा पैसा बैंक अकाउंट में रखना। तीसरी गलती, हर महीने जरूरत के हिसाब से कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 80,000, जितनी जरूरत हो पैसा निकाल लेना। इससे कोई अनुशासन नहीं रहता। और सबसे बड़ी गलती, पूरा पैसा एक साथ खर्च कर देना। जैसे कि आपने अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कार खरीद ली या किसी को घर लेके दे दिया। आखिर SWP है क्या? SWP मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का बिल्कुल उल्टा है। SIP में हर महीने पैसे निवेश करते हैं, SWP में हर महीने पैसे निकालते हैं। लेकिन खास बात यह है कि पूरा निवेश नहीं बिकता। जितनी राशि चाहिए उतने ही यूनिट रिडीम होते हैं और बाकी पैसा निवेशित रहता है और आगे भी बढ़ने की संभावना रखता है। इसकी पैसा आपका बढ़ता रहता है, जो पैसा बचा है वो पैसा बढ़ता रहता है, पूरा पैसा नहीं निकलता। यानी कि आपका पैसा भी निवेशित रहता है, हर महीने वो अपने लिए पैसा कमाता भी रहता है, लेकिन साथ साथ में आपको हर महीने आय भी मिलती रहती है। एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है कि आपने निकालना ही निकालना है, वो आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने इसे एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो आपको लॉन्ग टर्म में 10% एवरेज रिटर्न दे सकता है, और आपने इस पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी शुरू कर लिया है। इसके तहत आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये चाहिए। तो इस तरह से आपके बैंक अकाउंट में सैलरी की तरह 50,000 रुपये आने लगे। देखिए, अब अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो ग्रोथ है आपके विड्रॉल के बराबर रहती है, उससे ज्यादा रहती है, तब तो आपका फंड ज्यादा चल सकता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकती है, बशर्ते कि आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड चुनने से पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय और सेल एनी शेयर और कम्युनिटी और एनी म्यूचुअल फंड। तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही जो है कोई भी डिसीजन लें कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, अगर आपने जरूरत से ज्यादा विड्रॉल शुरू कर दी तो चाहे आपके पास 5 करोड़ ही क्यों ना हो, वो भी खत्म हो सकता है। इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। अगर आपके रिटायरमेंट के शुरुआती वर्षों में मार्केट गिर जाए, बाजार गिर जाए, उसी समय आप लगातार
ज्यादा रकम निकालते रहे अपने फंड में से, फंड पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि SWP शुरू करने से पहले विड्रॉल रेट जो है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में 3% से लेकर 4% तक जो एनुअल विड्रॉल का सिद्धांत अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत, उम्र, जोखिम और निवेश अलग होता है। अब समझते हैं कि टैक्स की सच्चाई, मींस इस पे टैक्स कितना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि SWP का पूरा पैसा टैक्सेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर विड्रॉल का पूरा पैसा इनकम नहीं होता। इसमें से कुछ पैसा आपका मूलधन भी होता है जो आपने इन्वेस्ट किया था, और कुछ हिस्सा कैपिटल गेन हो सकता है। टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, कितने समय तक निवेश रखा है, और उस समय लागू टैक्स नियम क्या है। अब जानते हैं कि SWP जो है वो किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। यदि आप रिटायर हो चुके हैं, मींस मंथली इनकम चाहते हैं आप, या आप FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना होगा। अपने निवेश को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते। राजेश जी ने भी आखिरकार यही किया। उन्होंने पूरा पैसा बैंक में नहीं रखा, उन्होंने भी बिना सोचे समझे पैसा निकालना बंद कर दिया। उन्होंने एक प्लान बनाया और आज हर महीने उनके खाते में पैसा आता है, बिल समय पर भरते हैं, घर चलता है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर महीने अब ये डर नहीं लगता कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रिटायरमेंट सिर्फ पैसा जोड़ने का नाम नहीं है। रिटायरमेंट उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला का नाम है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसी कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को उन मित्रों, अपने परिवार वालों और उन रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें जो सिर्फ तो करते हैं लेकिन पैसे निकालने की असली रणनीति नहीं जानते। कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप हर महीने कितने पैसे निकालना सुरक्षित मानेंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।